नागपुर दौरा करने के बाद भी बेचारे प्रधानमंत्री मोदी अपने ही बनाए खेल में बुरा फंस गए हैं। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि बीजेपी आलाकमान ने संघ के आगे घुटने टेक दिए हैं और अब नौबत ये आ चुकी है कि मोदी जी को अपने ही बनाए संविधान के खिलाफ जाना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नागपुर दौरे के बाद संघ से मिली धमकी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की हालत अब इतनी खराब हो गई है कि हाई लेवल मीटिंग तक बुलानी पड़ रही है, लेकिन मीटिंग में भी बात बिगड़ती ही दिखाई दे रही है। तो फिलहाल क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई है, आपको बताएंगे, और क्यों अब बीजेपी को अपने ही बनाए संविधान के खिलाफ जाना पड़ रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने, अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा होगा। मोदी भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज। तो पहले जब 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस मुख्यालय नागपुर पहुंचे, तभी ये समझ में आ गया था कि खेल चल रहा है और यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। लेकिन आपको बता दें कि जिस खेल का आगाज करने प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस कार्यालय पहुंचे थे, वहां से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा, जिसे लेकर बीजेपी के अंदर ही भीतर घात देखने को मिली। जी हाँ, क्योंकि सूत्रों की माने तो 30 मार्च को मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात में नए अध्यक्ष यानी कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई, जिसमें संघ प्रमुख ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। लेकिन पेच तो यहीं फंस गया, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ संघ ने अपना आखिरी फैसला सुनाया और दूसरी तरफ बीजेपी इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसलिए अब पार्टी के अंदर ही भीतर घात देखने को मिल रही है। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि एक बार फिर जेपी नड्डा को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल सौंप दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि संघ इस बात के सख्त खिलाफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच अब बात नहीं बन पा रही है। बस यही कारण है कि बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में अब बुरा फंस गए हैं, क्योंकि बीजेपी का या कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी का ये मानना है कि एक बार फिर जेपी नड्डा को कार्यकाल सौंपना चाहिए, क्योंकि इस बीच कई अहम चुनाव है। लेकिन संघ ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है और अगर सूत्रों की माने तो संघ ने नितिन गडकरी के नाम पर मुहर तक लगा दी है। लेकिन ये बात आलाकमान को नहीं भा रही है। बस इसलिए आपको बता दें कि पीएम मोदी नागपुर तक गए पर खाली हाथ लौटना पड़ा और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री मोदी को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ रही है। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच कुछ बातचीत हुई है। लेकिन अब जब पार्टी के अंदर ही स्थिति खराब हो चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर खेल बिगड़ रहा है, तो पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। खबर देखिए आप, साफ लिखा हुआ है, बीजेपी में बदलाव की तैयारी, 10 दिन में कुछ होगा बड़ा, पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। तो खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि अब पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और संभालना इस वक्त जरूरी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ संघ ने अपना फैसला सुना दिया है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अपनी पार्टी ही मानने को तैयार नहीं है। बस इसलिए मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही बड़े संगठनात्मक बदलाव होने वाले हैं। इसे लेकर पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार यानी कि 17 अप्रैल की सुबह पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष शामिल थे। मतलब क्रोनोलॉजी समझिए आप। पहले संघ ने अपना अंतिम फैसला सुनाया और साफ कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस से ही होना चाहिए और अगर सूत्रों की माने तो नितिन गडकरी को ही बनाने का फैसला सुनाया। लेकिन भाजपा है कि मानने को तैयार नहीं है। बैठक में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, लेकिन आपको कहीं पर भी नितिन गडकरी का नामो निशान नजर नहीं आएगा। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि बगावत शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी खबर निकलकर सामने आई थी कि 16 अप्रैल की रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच एक अहम बैठक हुई थी। खेल समझिए आप, पहले 16 अप्रैल को एक बड़ी मीटिंग की गई, वो भी गुपचुप तरीके से रातों रात। उसके बाद अपने सभी जरूरी कामों को कैंसिल करके पीएम मोदी ने भी मीटिंग बुला ली, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि एक खिचड़ी तो पकाई जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि पहले खबर ये निकलकर सामने आई कि पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा स्थगित हो चुका है। खबर देखिए आप, लिखा भी है, पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा स्थगित, 19 अप्रैल को नहीं होगा चिनाब पुल का उद्घाटन। अब यहाँ भी क्रोनोलॉजी समझिए आप। पहले अमित शाह ने गुपचुप मीटिंग की, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दौरा कैंसिल किया और मीटिंग बुलाई। मतलब इतना तो तय है कि कुछ बड़ा
तो होने वाला है, क्योंकि अचानक से पीएम मोदी ने अपने सारे जरूरी कामों को कैंसिल करवाकर जो मीटिंग बुलाई है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भारी प्रेशर में हैं। एक तरफ संघ का प्रेशर है और दूसरी तरफ पार्टी का। संघ चाहता है कि उसने जिस नाम पर मुहर लगाई है, यानी कि नितिन गडकरी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन गुजरात लॉबी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, क्योंकि आपको बता दें कि भले से नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद ही पुराने नेता है, लेकिन इनकी विचारधाराएं बीजेपी से बिल्कुल अलग है। कई दफा कई कार्यक्रमों में नितिन गडकरी ने बीजेपी से अलग होकर ही राग अलापा है, और इतना ही नहीं बल्कि मंत्री पद तक त्यागने की बात कह डाली है। और हद तो तब हो गई थी जब भरे मंच से नितिन गडकरी ने पीएम मोदी तक पर तंज कस दिया था, जिससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि गडकरी और गुजरात लॉबी की विचारधाराएं बिल्कुल अलग है। और आरएसएस के दबाव के बावजूद भी बीजेपी किसी भी हाल में नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहती है, क्योंकि आपको बता दें कि भले से नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन सारे फैसले आलाकमान के हिसाब से ही लिए जाते हैं। पर गडकरी के अध्यक्ष बनते ही आलाकमान का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि 2025 से लेकर 2027 तक कई ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव हैं जिसे बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। पर नितिन गडकरी के आने से विचारधाराएं अलग हो जाएंगी और ये होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बस यही कारण है कि गुजरात लॉबी किसी भी हाल में अध्यक्ष पद पर अपना ही नेता बैठाना चाहती है, भले से बीजेपी को अपने ही बनाए संविधान की खिलाफी क्यों न जाना पड़ जाए। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के बनाए गए संविधान के मुताबिक अध्यक्ष का कार्यकाल केवल और केवल 3 साल का होना चाहिए, लेकिन कायदे से अगर देखें तो 2023 में नड्डा का कार्यकाल खत्म हो जाना चाहिए था, पर 2025 तक आप हाल देख सकते हैं, वो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं। और कहीं ना कहीं हम देखें तो अभी भी बीजेपी वाले अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। और फिलहाल खबर है कि 20 अप्रैल के बाद एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि पीएम मोदी पार्टी की बगावत को देखकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं या आरएसएस का दबाव उन पर भारी पड़ता है। फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें हैं, जिस तरह से खबरें हैं और जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या संघ का दबाव प्रधानमंत्री पर भारी पड़ेगा या बीजेपी अपने ही बनाए संविधान को तोड़ देगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।